हेलो फ्रेंड, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ये जून 2015 का है, 3 मार्क का है। ओके, ये ओडी का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इसमें क्या है कि लेट वाई ऑफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो सोल्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस सोल्यूशन है। ओके, ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक, तो वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ 0 इक्वल टू 0। ओके, वेर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जिसपे एक्स क्या है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, और 0 कब दे रहा है, एफ ऑफ एक्स 0 कब है, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। ओके, देन y ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया कि y ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया साइन h ऑफ 1/e³, बी बोला गया कॉस h ऑफ 1/e³, सी में बोला गया साइन h ऑफ 1/e², डी में बोला गया कॉस h 1/e²। ओके, तो ऑप्शन ए में है साइन h 1/e³, बी में बोला गया कॉस h 1/e³, सी में बोला है साइन h 1e², डी में है कॉस h 1e²। ओके, तो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि y डैश प्लस 2y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक, तो यहाँ पे 1 आएगा जब ये x लाई करते 0 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0,1 से, और ये 0 होगा एफ ऑफ एक्स जब x ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो y डैश इक्वल टू 2y इक्वल टू, हम पहले इस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो y डैश प्लस 2y इक्वल टू 1। ओके, तो इसका y इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल 2x dx। ओके, इक्वल टू ई टू द पावर 2x। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, y ई टू द पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर 2x dx प्लस c। ओके, तो y ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2x/2 प्लस c आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 प्लस c ई टू द पावर -2x। ओके, यहाँ पे कंडीशन दी गई है y 0 पे 0 दी गई है। ठीक, जब इसको रखेंगे तो y 0 पे 0, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 पे 1 आ जाएगा, तो y 0 इक्वल टू 1/2 प्लस c। ओके, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, तो y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 ई टू द पावर -2x। ओके, तो ये आ जाएगी इसकी सॉल्यूशन जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे। ओके, इस एक्स जब एक्स क्लोज इंटरवल 0,1 पे हो, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 पे। ओके, अब क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके लिए वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रल 2x dx इक्वल टू ई टू द 2x। ओके, तो y ई टू द 2x इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे क्या है, q 0 है तो 0 dx प्लस c1, तो y इक्वल टू c1 ई टू द -2x हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम लोग ये जो है x ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो यहाँ पे y 0 इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे x 0 इसके लिए हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर -2ca, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर -2x हो जाएगा। ओके, अब क्या है कि सिंस द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंटिन्यूअस, यहाँ पे गिवन है कि y ऑफ x जो है, जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूअस सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ओके, तो अगर कंटिन्यूअस है तो सॉल्यूशन जो है कंटिन्यूअस है, तो सिंस द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब y ऑफ x सॉल्यूशन है शुड बी कंटिन्यूअस किस पे, x एट x इक्वल टू 1 पे। बाकी समय तो कंटिन्यूअस है, हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक, जब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेते हैं, ठीक, तो 1 माइनस में जो है 1 माइनस
तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसके लिए जो सोल्यूशन आ रही है वो क्या आ रही है, y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 ई टू द माइनस 2x। ओके, तो ये रख देंगे। ठीक, तो ये रख देंगे। ठीक, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए जो सोल्यूशन y ऑफ x आ रही है वो आ रही है y x ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो 1 प्लस जो अगर 1 प्लस है तो y इक्वल टू c1 ई टू द पावर y इक्वल टू c1 ई टू द पावर माइनस 2x आ जाएगी। ठीक, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस c1 ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगी। ओके, अब क्या होगा जब 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस ई टू द पावर माइनस 2/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 2/2 प्लस 1/2 इक्वल टू c1 ई टू द पावर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, c1 ई टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से क्या है माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस 2/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग ई टू द पावर माइनस 2 क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, c1 इक्वल टू 1/2 ई टू ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो c1 की वैल्यू ये आ रही है। ठीक, तो c1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, c1 की वैल्यू रख देंगे y इक्वल टू c1 ई टू द पावर माइनस 2। तो c1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग c1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन आ रही है वो क्या आ रही है, -1/2 ई टू द पावर 2x प्लस 1/2 जब x लाई करता है क्लोज इंटरवल 0,1 पे। ओके, और जब x ग्रेटर देन होता है तो y ऑफ x जो है वो e स्क्वायर माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x आ रही है। ओके, अब क्या है, हमें फाइंड आउट करने की वैल्यू किस पे, y ऑफ 3/2 पे। तो ये क्या है, 3/2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग यानी कि x ग्रेटर देन 1 है। ये जो है क्या है, x की वैल्यू 1.5 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो हमें ये सॉल्यूशन लेना है। ठीक, तो y ऑफ x जब यहाँ पे x है, जब x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो ये क्या है, e स्क्वायर माइनस 1/2 ई टू द पावर 3, क्योंकि 3/2 तो 2 कैंसिल 3 हो जाएगा, ई टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब क्या है ई कॉमन लेंगे यहाँ से। ओके, हम लोग मतलब ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को। तो यहाँ से ई जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई यहाँ से 2 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक, एक्चुअल में ये जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा और 2e क्यूब आएगा, तो e कैंसिल, तो ये आ जाएगा। ओके, और ये जो है साइन h1 है। ओके, बाय ई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि साइन h1 क्या हो जाता है, e माइनस ई टू दी पावर माइनस 1/2। ओके, तो ये y ऑफ 3/2 जो की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है। ठीक, देखते हैं इसे कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी जो है साइन h1 बाई ई स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।